लिए 2400 रुपये में, और 2400 रुपये अभी भी लॉस पे तो है ही, क्योंकि लगभग 8 से 10% का ही लॉस है, और वो 1 साल तक होल्ड करना चाहते हैं। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में जो है अच्छी गिरावट देखने मिली, वायदे बाजार के टर्नओवर का इम्पैक्ट, सेबी चेयरपर्सन की कमेंट्री, जेन स्ट्रीट का इम्पैक्ट, और ऑफ कोर्स वैल्यूएशन करेक्शन भी हो रहा है अगर ग्रोथ कम होने वाला है। तो यहाँ पे लॉस पे है, उतना बड़ा नहीं, 8-10% का, 1 साल तक होल्ड करना चाहते हैं। बीएसई कैसा लग रहा है आपको? मंथली चार्ट ही एक बार बता दें हरीश सर। बिल्कुल सर जी, अगर देखा जाए तो देखिए ये स्टॉक में भी अच्छा खासा रिटर्न दिया था हम लोगों को लास्ट 1-2 साल में। देखा जाए तो वहां से करेक्शन में है स्टॉक प्राइस। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन सेबी की तरफ से आ रहे, तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा और एक्शन हो सकता है, जो कि सपोर्ट जोन से 2100 के अराउंड जो 200 मूविंग एवरेज है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर पे देखते हैं तो एक अभी भी तेजी का ही रुझान नजर आ रहा है। ये बाय ऑन डिप्स का बिल्कुल परफेक्ट बाय स्टॉक हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि लगातार नीचे लेवल से रिकवरी देता है इतना शार्पली। तो मुझे लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी बिल्कुल मेंटेन करना चाहिए। जिनका लॉन्ग टर्म का अवधि है तो बिल्कुल होल्ड बने रहना चाहिए स्टॉक प्राइस में। मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत और करेक्शन देखने मिल सकता है, जो कि 2100 के आसपास सपोर्ट जोन से, वहां से तो रिकवरी अगर मिलती है तो मुझे लग रहा है कि इमीडिएट बेसिस में 2500 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वहां तक बिल्कुल एक बाउंस देखने मिल सकता है बीएससी लिमिटेड में। बिल्कुल बीएसई पे नज़र ज़रूर रहेगी, लेकिन याद रखिए कैपिटल मार्केट स्टॉक्स आज भी जो है बहुत बुरी तरह पिटे थे। रमाकांत पांडा जी माफ़ करिएगा, इनका सवाल है एससीआई यानी कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और मैं आपको बता देता हूँ कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और शिपिंग रिलेटेड स्टॉक्स पे नज़र रखिए। 5 या 6 अहम बिल्स पास हुए हैं, तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं इन सारे थीम को आ सकते हैं। 600 शेयर लिए 236 रुपये में, और याद रखिए 1 साल का यहाँ पे जो है व्यू है, तो 1 साल का व्यू तो बहुत अच्छा है। और इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 236 के, करंट मार्केट प्राइस 210 का, ऐसा कुछ खास गिरावट आया नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लग रहे हैं और पूरी सेक्टर में अप मूव आने वाली है। बताएं हरीश, क्या लगता है एससीआई का? अगर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देखते हैं, देखिए गवर्नमेंट बहुत सारे रेगुलेशंस लेके आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि वहाँ पे बहुत बड़ा चीज होने वाला है। मुझे लग रहा है कि अगर चार सेक्टर भी देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि नीचे लेवल से रिकवरी देखने मिल रहा था स्टॉक प्राइस में। और लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखते हैं तो वहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन जैसा बन रहा है, इन प्रोसेस है। लेकिन मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस जोन इसका बन रहा है 235-240 के अराउंड। अगर स्टॉक प्राइस इसके ऊपर निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा सा तेजी देखने मिल सकता है लॉन्ग टर्म पीरियड में। तो थोड़ा देर के लिए बनाए रहना चाहिए। और दूसरा चीज है कि सारे मेजर मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक प्राइस होल्ड कर रहा है, 200 मूविंग एवरेज से ऊपर कंसिस्टेंटली सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, होल्ड बनाए रहना चाहिए स्टॉक में। एक बार 230 के आसपास 235 के आसपास एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा सा तेजी देखने मिल सकता है एससीए में। तो बने रहने की मेरी रिकमेंडेशन रहेगी एससीआई में। बने रहने की जो है रणनीति एससीआई में 230 के बाद देखिए स्टॉक एक अलग मोमेंटम में भी जा सकता है, तो उस पर नज़र ज़रूर रखेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये शॉर्ट टर्म एवरेशंस को उतना ध्यान ना दें। सेक्टरली देखिए अप मूव आ रहा है, वैल्यूएशन देखने मिल रहा है, और पीएसयू स्पेस है तो वैल्यू और क्रिएट होगा। इनके बहुत ज़मीन भी है जहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग बैलेंस शीट में आपको देखने मिल सकता है, तो इसको ज़रूर नज़र में रखिए। जी शिपिंग भी ऐसा स्टॉक है तो इसको भी आप देख